आज के इस धरने में हमारे सभी परिवार के सदस्य यहाँ पे हैं और मैं एनडीएमसी का उपाध्यक्ष बाद में हूँ, पहले आपके परिवार का सदस्य। हम सबके लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, गर्व का विषय है, पूरे देश के लिए गर्व का विषय है और विश्व के लिए भी एक बड़ा सबके सामने उदाहरण कल देश में सामने आया है कि हमारे देश के एक आदिवासी महिला और देश की राष्ट्रपति बनी है। ये भारत में ही संभव है, ये इस देश में ही संभव है, जो एक छोटे से गांव से चल करके श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो कल देश की राष्ट्रपति बनी। क्या आपको नहीं लगता कि देश के लिए कितनी बड़ी घटना है, कितनी बड़ी बात है कि पहले सब बड़े बड़े लोग बनते थे और आज उस आदिवासी क्षेत्र से जहां जिसको कोई पहचानता नहीं था, कितने संघर्षों के बाद कैसे उन्होंने उड़ीसा में जाके अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद आज देश के सबसे उच्च पद पर वो जाकर के बैठी है। एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, आपको याद होगा कि इस देश के अंदर, देश को आजाद हुए आज 70 साल से ऊपर हो गए और पद्मश्री, पद्म विभूषण मोदी जी की सरकार से पहले किन किन लोगों को मिलता था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और आज वो पद्म विभूषण, पद्मश्री ऐसे ऐसे लोगों को जो बिल्कुल आपके बीच में से, हमारे बीच में से काम करने वाले लोग हैं, जिनको दुनिया में कोई नहीं जानता, उनको आज राष्ट्रपति भवन में पद्मश्री, पद्म विभूषण से और ये जो घटनाएं हैं, ये जो चीजें हैं, ये प्रतिबद्धता है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की। जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे और आपको ध्यान होगा, वो दृश्य सबने देखा होगा कि जब वो पार्लियामेंट की चौखट पे गए थे, उन्होंने इस चौखट को घुस करके, लेट करके प्रणाम किया। आपको ये भी याद होगा कि उन्हीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो स्वच्छता सैनिक हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, देश के दृश्य देखिए आप। एक तरफ तो दूसरे लोग नेताओं के पैर छूते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वच्छ सैनिकों के पैरों को धोया। ये कोई एक ही बार है क्या? या ऐसे ही दिखाने के लिए हो रहा है क्या? नहीं। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने थे तो उन्होंने कहा था कि ये मेरी सरकार वंचितों को समर्पित सरकार है, जिसका कोई नहीं है उनके लिए समर्पित सरकार होगा। और इस टीके के बारे में किस तरह से देश में भ्रांतियां फैलाई गई कि ये तो बीजेपी का टीका है, ये नकली टीका है, इसको मत लगवाओ। मैं आपको बताता हूं, हमको एक बार जोरदार तालियां मोदी जी के लिए बजानी तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट किया। आज भी हम सबको फ्री वैक्सीन लगा करके जो हम धरना कर पा रहे हैं, ये धरना भी ईश्वर की कृपा है। और ये देश जो एनडीएमसी की समस्याएं हैं, हमको देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने एनडीएमसी में किसी ऐसे ही अपने कमरों में आराम करने के लिए और मौज मस्ती के लिए नहीं भेजा है। हमको भेजा है यहाँ के लोगों के लिए और एनडीएमसी समस्याओं को समाप्त करने के लिए। और मैं आपके बीच में जो बातें मैंने कही है, मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूँ। इस आरएमआर के मुद्दे पर भी बहुत राजनीति हुई है और बहुत मैं बेबाक भी हूँ। उन लोगों ने राजनीति की जिसका कोई लेना देना नहीं था उसके साथ। और शायद आपकी बहुत बड़ी समस्या का समाधान आज से 2-2.5 महीने पहले हो गया होता, मैं मीटिंग में था, लेकिन
राजनीति के कारण, अपनी अपनी दुकानें चलाने के कारण से आपकी समस्याओं का समाधान जो काफी हद तक होने वाला था वो रुक गया। और इसलिए हमको याद रखना चाहिए, जो आरएमआर है, मैंने कहा कि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, तो आपको किसी न किसी पर विश्वास करना पड़ेगा। अगर विश्वास है तो काम संभव होगा, अगर अविश्वास है तो कोई काम नहीं हो सकता। और आपके बीच में जो आया हूं मैं, मुझे बार बार इन्होंने भी कहा, दूसरी यूनियन के लोग भी आए, उन्होंने भी कहा आप आरएमआर में मत जाना, आरएमआर को मत मिलना। भाई मैं अपने मर्जी से काम करता हूं, आरएमआर मेरे परिवार के सदस्य हैं, मुझे उनसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे पास अभी जो ऑर्डर आपका आया था 241 का, ये अशोक थे, हमारी विश्व हिंदू परिषद थी, या आपने दूसरी जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनके लोग भी हमारे पास आए थे, बीएमएस के लोग भी हमारे पास आए थे, ये भी हमारे पास आए थे, और मुझे इनका नाम नहीं है, ये भी उस दिन आई थी, और कुछ महिलाएं थी वो भी मेरे सामने आई थी और वो रो रही थी। तो मैंने उनको उसी दिन उसी समय कहा था कि आपका ये ऑर्डर पूरी तरह से दोबारा से निरस्त होगा, और ये ऑर्डर आपका 1 हफ्ते के अंदर निरस्त हो गया, वो आपके ऊपर लागू नहीं होगा। इसलिए जो हम कहते हैं उसको हम करने का प्रयास कर रहे हैं। पीछे क्या हुआ कितने सालों से, उसके बारे में मैं जानकारी मुझे नहीं है, मैं उसकी बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो मेरे समय में हो रहा है, मैं ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ। 4500 आरएमआर की जो समस्या है, उसके बारे में मुझसे आप पूछोगे तो साहब मुझे आप डेट बता के जाइए कि कब तक होगा, तो ये डेट आपको मैं नहीं बता सकता। आप मुझसे कहोगे मैं झूठ बोलूं, झूठे नेताओं की तरह से बात करूं, ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। लेकिन एक बात ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आपके आरएमआर के मुद्दे को ईमानदारी से हम समाप्त करना चाहते हैं, और उसके लिए ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। और उसके लिए काउंसिल की मीटिंग में भी, माननीय गृह मंत्री जी के पास भी, होम मिनिस्ट्री के अंदर भी मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम ईमानदारी से, और ये लोग हमसे ज्यादा फाइल के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं, ये लोग ज्यादा चिंता करते हैं सब लोग कि कहाँ क्या हो रहा है। तो इतना ही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ईमानदारी से हम आपके लिए, पहले आपको छुट्टियां नहीं मिलती थी, मेडिकल लीव नहीं मिलती थी, मैटरनिटी लीव नहीं मिलती थी, हम कुछ चीज़ों में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनको और जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो कोशिश कर रहे हैं कि जो आपको फौरी सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए वो आपको मिले। पहले आप लोगों को टाइम पर सैलरी भी नहीं मिलती थी। मुझे एक एक चीज़ याद है जो हमने आके कराई है। आज आपको सैलरी टाइम पर ही मिलती है ना। ये हर चीज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और जो आखिरी चीज है जिसके लिए आप सब लोग संघर्ष कर रहे हो, जिसके लिए आप सब लोग जो कहना चाहते हो, आप ये मान के चलिए कि वो पूरी की पूरी चीज हमारे को पता है, और उस पर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं और काम करके रहेंगे। और ये भी हमारा विश्वास रखिए, ये भी आप हमारा विश्वास रखिए कि आरएमआर का जो मुद्दा है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा प्रयास पॉजिटिव रूप से जारी है। उसके लिए जो जो काम हमको करना चाहिए उसके लिए हम काम कर रहे हैं। उसके लिए जो चिट्ठी लिखनी है चिट्ठी लिखने का भी काम कर रहे हैं। उसके लिए जिन लोगों से मिलना है हमको उनसे मिलने का भी काम कर रहे हैं। और लगातार, और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, झूठ बोलता नहीं, बहुत ईमानदारी से बात करता हूँ। मैं कोई डर बात की मेरे को आदत नहीं नेतागिरी करने की। जिस दिन मैंने एनडीएमसी का चार्ज लिया था और होम मिनिस्ट्री में मिलने के लिए गया था, ये केवल विश्वास करने वाले पहला मुद्दा अगर मैंने डिस्कस किया तो वो आरएमआर का डिस्कस। अब एक समस्या वर्षों से चल रही है, देश में भी तमाम समस्याएं थी मोदी जी के आने से पहले। कितनी समस्याओं का समाधान, जो बीमारी लगी हुई है उसको दूर करने में समय लगता है। हमको भी 10 महीने हुए हैं। आज मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सब लोग विश्वास रखिएगा कि हम आपके लिए ईमानदारी से काम करेंगे, जैसे आप हमेशा मुझसे मिलते हो अपनी समस्याओं के लिए। और उससे पहले भी जो भी और भी चीजें संभव होगी वो अभी मैं आपको कहना नहीं चाहता हूँ, उसका भी हम निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। आप एनडीएमसी को जो हमको जो सर्टिफिकेट मिला है, हमको जो 5 स्टार रेटिंग मिली है, उस सब के लिए आप सब लोगों का योगदान बहुत बड़ा योगदान है। और
काम करते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं एनडीएमसी को आगे बढ़ाने में, एनडीएमसी के मान को आगे बढ़ाने में। यह निश्चित रूप से आपको करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ आरएमआर के कर्मचारी, ये उस दिन मैंने इनको भी कहा था और आपके सबके सामने भी कह रहा हूं, महिलाओं का हमको सम्मान करना चाहिए, देश के झंडे का हमको सम्मान करना चाहिए, मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए। अपने आरएमआर में ध्यान रखें, कुछ लोग अपने आचार व्यवहार का भी ध्यान में रखें। ये बताने की जरूरत है। बहुत सारी कंप्लेंट्स आरएमआर की हमारे पास आती है, ये आपके सामने कह रहा हूँ। और उन कंप्लेंट्स के बारे में कुछ कंप्लेंट्स तो ऐसी भी आई है, अगर हम उस पर एक्शन लेते तो उनको उसी दिन नौकरी से निकाल दिया जाता। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमने उनको वार्निंग देके छोड़ा है। तो अपने व्यवहार और आचार को, क्योंकि माँ बहनें सबके साथ हैं और सबके घरों की हैं, इसलिए उनका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है। मांग एक तरफ है, लेकिन अपना व्यवहार और आचार अपनी तरफ है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप सब लोग सब्र रखिए, ईमानदारी से आप काम करिए, हम पर विश्वास रखिए। आपके काम को सिरे चढ़ाने के लिए हम लगे हुए हैं और निश्चित रूप से इसको पूरा करेंगे। ये आपके बीच में मैं कहने के लिए आया हूं, आज़ादी का अमृत महोत्सव है। इस 15 अगस्त को 75 साल देश के हो जाएंगे और हम सबको मिलकर के इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस देश को आगे लेकर के जाना है। जो सपना इस देश के शहीदों ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए चुना था, एनडीएमसी हमेशा से नंबर 1 सब चीज़ों में आती है और आप लोगों का योगदान पूरी तरह से रहेगा। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, देश का जो नेतृत्व है, उस पर आप विश्वास रखिए। आपके संदर्भ में हम पॉजिटिव रूप से, ईमानदारी से आपके इस काम को करेंगे। इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मेरी बात सुनी, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमें करना चाहिए अपने उपाध्यक्ष जी का, जो अपना एक कीमती समय निकाल के हम छोटे से गरीब परिवार में अपने चरण रखे हैं। ये हमारे संकट मोचन है और हमारी समस्या का समाधान जरूर करेंगे।